Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about force and pressure, chapter 11, लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर, साइंस क्लास 8. तो अगर हम इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करें तो बहुत ही सिंपलर वे में स्टार्ट करते हैं. कोई भी एथलीट, चलो एग्जांपल लेते हैं एथलीट का. कोई भी एथलीट अगर एक बहुत ही हैवी बॉल शॉर्ट पुट के दौरान, शॉर्ट पुट एक गेम होता है, उसमें एक बहुत ही हैवी बॉल थ्रो की जाती है, तो उसका टारगेट ये होता है कि मैं उसे कितनी दूर से दूर ले जाऊं. तो उसको पुश करना पड़ता है बॉल को बहुत ही ज़्यादा हार्ड फोर्स से. तो जब एथलीट बहुत ही लार्ज फोर्स बॉल पर लगाता है ताकि वो लार्ज डिस्टेंस पे मूव कर पाए, तो तब जाके उसकी बॉल दूर से दूर जा पाती है. तो इसमें क्या लगाया हमने? फोर्स लगाई, पुश किया बॉल को. सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. अगर हम कुएं से पानी निकालना चाहते हैं तो हमें रस्सी को अपनी तरफ खींचना पड़ता है. जो पानी से बाल्टी भरी होती है वो रस्सी उससे अटैच्ड होती है और उस रस्सी को हमें अपनी तरफ खींचना पड़ता है. तो एक इंडिविजुअल रोप पर फोर्स लगाता है, उस रोप पर जो पानी की बाल्टी से अटैच्ड है, ताकि वो मूव कर पाए और वो कुएं से बाहर आ जाए. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. अगर किसी वुमेन की हील शार्प है और वो हमारे पैर पर बहुत ही पेंसिल हील अगर किसी वुमेन की शू की है और वो किसी के पैर पर पड़ जाए, और पैर में कितना दर्द होता है और कितना हर्ट करता है हमारा फुट. तो होता क्या है कि शार्प हील में एरिया तो कम हो जाता है, लेकिन वुमेन का पूरा वेट आपके थोड़े से पिन, मतलब बिल्कुल पॉइंट, एक फुट के पॉइंट पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है. ये जो लार्ज प्रेशर है हमारे फुट पर, यही हमारे फुट को हर्ट करता है. दूसरी तरफ अगर हम देखें कि अगर किसी मैन का शू है और उसकी जो ब्रॉड हील है, पूरे उसकी तो चौड़ी होती है हील मैन के शू की, वो अगर हमारे फुट पर पड़ता है तो वो हमारा फुट हर्ट कम करता है, पेन कम करता है, क्योंकि मैन का जो सारा वेट है वो एक ब्रॉड एरिया पर पड़ता है. This is because due to the broad heel, the force of man's weight falls on a large area of our foot, जिसकी वजह से जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है हमारे फुट पर वो कम होता है कंपैरेटिवली. तो फोर्स की बात करते हैं, वो या तो आइदर पुश हो सकता है या इन द फॉर्म ऑफ पुल हो सकता है. जैसे अगर हम एक डोर को ओपन करना चाहते हैं तो हमें डोर के हैंडल को पुश करना होता है अपने हाथ से, और अगर हम उसे बंद करना चाहते हैं तो हमें डोर के हैंडल को पुल करना होता है अपने हाथ से. तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं तो या तो उसे हम पुश करेंगे या पुल करेंगे, और पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, इसी को हम फोर्स कहते हैं. द डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. जिस डायरेक्शन में हम ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, उसी को हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं. वी ओपन और क्लोज अ डोर बाय अप्लाइंग फोर्स. हम फोर्स अप्लाई करके या तो डोर को ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं. जब हम डोर को पुश करते हैं खोलने के लिए, तो हम डोर पर फोर्स अप्लाई करते हैं इन अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम अस. हम अपने से दूर के डायरेक्शन पर हम डोर पर फोर्स अप्लाई करते हैं. लेकिन जब हम डोर को पुल कर रहे होते हैं तो हम अपनी तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, तो उसको हम पुल कहते हैं. तो फोर्सेस हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, जैसे पुशिंग है, पुलिंग है, लिफ्टिंग है, स्ट्रेचिंग है, ट्विस्टिंग है या प्रेसिंग है. इन सभी एक्शंस में हम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं. जब हम फुटबॉल को किक करते हैं तब भी हम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं. जब हम डोर को पुल करते हैं तब भी हम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं. जब हम एक बॉक्स को लिफ्ट करते हैं फ्लोर से तब भी हम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं. जब हम एक रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, ऑब्वियसली फोर्स का इस्तेमाल होता है. A force is used when we twist a wet cloth to squeeze out water. जब हम कपड़ों को निचोड़ रहे होते हैं, गीले कपड़ों को निचोड़ते हैं पानी निकालने के लिए, तब भी हम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं. और जब हम ब्रेक पेडल कार का लगाते हैं तब भी हम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं. पेड़ों की जो पत्तियां गिर जाती हैं वो हवा से उड़ जाती हैं, क्योंकि जो फोर्स ऑफ विंड है वो उन्हें अपने साथ ले जाती है. इवन द रूफ्स ऑफ सम हट्स फ्लाई अवे ड्यूरिंग अ स्टॉर्म. जब बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, आंधी तूफान आते हैं, तो जो
कच्चे मकान होते हैं उनकी छतें उड़ जाती हैं, क्योंकि जो फोर्स होती है स्ट्रॉन्ग विंड्स की वो इतनी तेज़ होती है कि उनको अपने साथ उड़ा ले जाती है। जब हम एक पतंग उड़ा रहे होते हैं तब भी हम फोर्स को फील कर रहे होते हैं, हम उसको समझ पाते हैं। तो आगे चलें तो हमें एक टर्म है इंटरेक्शन, जो कि फिजिक्स में इस्तेमाल होता है, उसको समझना होगा। इंटरेक्शन का मतलब होता है रेसिप्रोकल एक्शन। इंटरेक्शन में हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल होता है। इंटरेक्शन में हर ऑब्जेक्ट इस तरीके से एक्ट करता है ताकि वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर अपना इफेक्ट दे पाए। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो इंटरेक्शन मीन्स टू एक्ट ऑन ईच अदर। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर। थैंक यू।